बहू की आदत बिगड़ गई, दाहन चूल्हे पर जल गई। अब दाल चढ़ गई, हुआ बात नहीं बंद हो रही, काटे हो ना, अब सुनाने लगा। अब आगे टावर होता क्या है, दाल जल करके कुकर सूकर होता, तीसरी सीटी में न उतारी जाए तो दाल जरूर जल जाएगी, फट जाएगा कुकर, धुआं देने लगा। सासू अम्मा आई, देखो नी किचन, बिटिया कुछ गंधाई रहो, कहाँ बहुरिया? हाँ अम्मी आगे। अपनी अम्मत बताई ने, बुढ़ेवा मर रही, खाले चिल्लाई रही। अबे रुको तनी देर बात कर ले, फिर नीचे आई। ए भैया, सास माँ देख रही कुछ हो गया, बिटिया एमा कुछ जरी गो है, कल लगी हाँ मम्मी जरिका गो है, टावर नहीं रहे, छती पर चढ़ गई और छती पर चढ़ी तई से और ये दाली चली गई। तो बूढ़े कुछ जनती ना, हाय दैया दिखा देखे। अब बूढ़े का बोली, बिन टावर को दौन सिलेंडर गलती करी गे मोदी। उनका मालूम शायद सिलेंडर टावर नहीं रहा, वही डाले तो मोबाइल नहीं मतलब। बूढ़े कंडा चूल्हे रोटी बनाई रहा तो बेचारी गैस चूल्हो मोदी जब दौन, अब तब मिलो तो बेचारी उनका का मालूम गैस सिलेंडर में टावर नहीं कि मोबाइल में टावर। तो वही मोबाइल नहीं मोदी के यहाँ कही रहे हैं, दोष दे रहे हैं। बिन टावर को दौन सिलेंडर गलती करी गे मोदी, ओ महंगी घर में दाल जल गई, बहू हमारी रोटी। बहू की हिम्मत बढ़ गई, अब हिम्मत बढ़ गई, बहुरिया के बुढ़ेवा घोंघा चाली है, चाहे इसने का बेवकूफ करे। बहू की हिम्मत बढ़ गई, दाल चूल्हे पर जल गई। या दूसरी जगह बात बता रहे बहुरिया बिटिया नाराज न हो के लिए कह रहे, लेकिन नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन बनाते समय बात न करे, यही हमारे खाना अच्छो नहीं बनते। हाँ ध्यान देना। ए मेरे भक्तों, आज माता जानकी ने कहा मैं जरूर चलूंगी संत साथ में, और कौशल्या मैया से बोली कि मैं जरूर जाऊंगा। सीता जी को आदेश मिल गया, सीता जी ने भी राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए चलने लगी श्री राम जी के साथ। जब चलने लगी, इतने में ध्यान दें, थोड़ा बहुत बारीक बुद्धि से सोचना, गौर से सोचना, बात मैं जो बता रहा हूं बहुत बारीक बुद्धि की है। जब चलने लगी तो उस समय सुमंत्र जो थे मंत्री राजा दशरथ जी के, वो दौड़ते हुए गए दशरथ जी के पास कोप भवन में, जहां दशरथ जी राम राम कहकर चिल्ला रहे। पास में खड़े हुए, अरे बोले महाराज उठ के बैठो, मेरी बात सुनो। दशरथ जी ने क्या है मंत्रीवर बताओ क्या? अरे कहा तुमने वनवास राम को दिया है या बहुरिया को भेज दिया? कहा नहीं बहुरिया को नहीं दिया, कल तुम्हारी कुल की बहू घर में रहने वाली जो बाहर धूप में नहीं निकली, आंगन में नहीं गई, महल कमरे से बाहर, आज वो बनपन में पैदल जाएगी। तुम्हारी कुल मर्यादा क्या होगी जो बहुरिया घर के बाहर न निकली हो, जंगल में भटके जाकर ये क्या किया तुमने? दशरथ जी उठ करके बैठ गए, कह लगे काम करो समुद्र जी, मेरे रथ को बहुत जल्दी सजाओ, दरवाजे पे खड़ा कर दो, मेरी बहुरिया पैदल नहीं जाएगी, मेरे राम को मेरी बहू को उस पे बिठा करके 14 वर्ष भ्रमण करने के बाद वापस लिया। सुमंत्र जी ने आज्ञा का पालन किया, लाए करके रथ दरवाजे पे खड़ा कर दिया, फाटक पे खड़ा कर दिया राजमहल के। ए मेरे प्रेमियों थोड़ा ध्यान दें, जब महल के दरवाजे पे रथ खड़ा कर दिया, श्री राम जी रथ के तरफ जा रहे हैं, पीछे पीछे माता जानकी जा रही। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा, दौड़ के आए, कहे भैया कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे तो वनवास हो गया, मैं वन को जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं घर में तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी सदैव साथ रहते थे श्री राम जी के, बोले मैं भी चलूंगा, नहीं रुक सकूंगा। रोने लगे, चरणों को पकड़ लिया कि हे प्रभु जरूर चलेंगे। कारण एक और था, ध्यान देना।
एक पैर लक्ष्मण जी का था, एक माता जानकी का था। तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मेरे पैर की सेवा वहां कौन करेगा, मैं अपना चरण दाबूंगा प्रभु। और ये रंजना की तरफ से भाई 11 मुद्राओं का दान है। मंगल कामनाएं, भगवान भक्ति शक्ति प्रदान करें। हाँ, थोड़ा ध्यान बिल्कुल वही रखें। अब लक्ष्मण जी ने एक पैर पकड़ लिया, कहा प्रभु ये मेरा चरण है, मैं अपने चरण की सेवा करने तुम्हारे साथ वन में जरूर चलूंगा। क्यों? देखिए सीता जी जब बारात होके आई थी तो लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते थे, कभी सीता जी को पैर दाबने नहीं देते थे। कहा इसमें मेरा अधिकार, तुम्हारी बारात हो गई वो बात अगल की, कोई बात नहीं, चरणों में मेरा अधिकार। सीता जी बेचारी शांत रही। खैर एक दिन की बात, एक बार ऐसा हुआ, होली का समय था, होली में रंग खेला जा रहा था राजमहल में। देवर लोग भाभी के ऊपर प्रेम का रंग बरसात करते थे। लक्ष्मण जी ने सीता जी के ऊपर रंग डाल दिया। सीता जी ने कहा देवर जी, ये लक्ष्मण जी, मेरे यहाँ एक रीत है, अगर भाभी के ऊपर देवर कोई रंग छोड़ता है तो नेग जरूर देता, आज नेग दीजिएगा। लक्ष्मण जी बोले मांग लो। जब मांगने की बात कही तो कहा मेरे चरण आज प्रभु के इस नेग में जरूर तुम दे दो। लक्ष्मण जी एकदम धक्का खा गए। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक मां, मैं तुम्हारे चरण को दे रहा हूं, तुम्हारा चरण बामांगनी हो, बायां चरण तुम्हारा है, दाहिना चरण आज भी हमारा रहेगा। तो एक पैर की सेवा सीता जी करती थी, एक पैर की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। लक्ष्मण जी ने दाहिना पैर पकड़ लिया, कहा हे प्रभु हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, हमारे चरण की सेवा कर। आदेश मिल गया। श्री राम जी चलते हैं रथ की ओर, लेकिन थोड़ी चल के फिर पूछने लगे कि एक बात बताइए बेटा लक्ष्मण, क्या तुमने अपनी माता सुमित्रा जी से पूछ लिया या नहीं पूछा? मतलब तुम्हारी माँ तो कहेगी वनवास राम को हुआ, मेरे बेटे लक्ष्मण को क्यों ले गए? माँ से जाकर के आज्ञा ले लो। मैं रथ के पास खड़ा हूं। सीता जी रथ के ऊपर बैठ गई, राम जी रथ का पावा पकड़े हाथ में खड़े हैं जमीन पर, और लक्ष्मण जी अपनी माँ से पूछने गए, सुमित्रा जी से गए। बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी है, दौड़ के कहने लगे बचपन से मैंने खेल करो और माफ करी हमारी ये ढिठाई, गोद में खेले दूध पियो और लाड़ दुलाड़ कियो मेरी माई, खेल खिलौना जो मांगे और तुम तीन है नहीं देर लगाई, अब आज मांग मेरी पूरी करो। सब तुमने दिया, लेकिन आज मेरी एक जिद जरूर पूरी करो, जरूर पूरी करो, मैं तुमसे मांग रहा हूं। क्या है बेटा, बोलो ना, कहना नहीं चाहते हो? कहा माँ मेरे बड़े भैया वन को जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाने की तैयारी में हूं, मैं जाऊंगा जरूर, उनकी चरणों की सेवा करूंगा। सुमित्रा जी हंसने लगी, बेटे शुभ काम कर्म करने को चले और पूछने क्यों तुम पास में आए, और देर करो मत पास मेरे, और पग पीछे धरो जल्दी से जाए। जाओ बेटा जाओ, शुभ कर्म में कभी देर न करो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त होगा मेरी कोख धन्य हो जाएगी। क्या बताएं बेटा, जाओ, पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, माँ से आज्ञा मिल गई, चल पड़े। गए भरत, लक्ष्मण जी ने बताया राम जी से कि भैया भैया मेरी माँ ने तो आदेश दे दिया, हंस करके दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, मैं चलूं। अब राम जी रथ पर बैठने वाले थे, तब तक याद आ गया कि तुमने माँ से तो पूछ लिया, लेकिन अपनी पत्नी उर्मिला जी से नहीं पूछा। भाई पत्नी से भी अधिकार है। अभी कल को उर्मिला कहेगी कि मेरे जेठ जेठानी वन को चले गए और मेरे पति को वनवास नहीं हुआ, साथ में क्यों ले गए, जाओ उनसे भी पूछ लो जाए।
मेरे भक्तों ध्यान देना, आज लक्ष्मण जी बड़ा जल्दी में हैं और दौड़ते हुए आए, उर्मिला जी के पास खड़े हो गए, बड़े अवाक हैं, शरीर बड़ा बिल्कुल रखल बिखल दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी। लक्ष्मण जी गए पास खड़े भय और पूछन